कांग्रेस नेत्री ने क्षेत्रीय विधायक पर लगाया सीईओ को संरक्षण देने का आरोप, कहा उन्हीं के इशारे पर कर रहे मनमानी। जनपद अध्यक्ष व सदस्यों ने कार्यक्रम संचालन में देरी पर किया बहिष्कार। इन दिनों जनपद पंचायत मझौली में अध्यक्ष एवं सीईओ के बीच अंतरकलह की स्थिति पैदा हो गई है, जिस कारण अध्यक्ष भले ही जनपद कार्यालय में आती हैं, लेकिन सीईओ के न आने के कारण न तो प्रस्ताव पास होते हैं और न ही योजनाओं का क्रियान्वयन हो पाता है। नतीजा इनके वर्चस्व की जंग में आम नागरिक योजनाओं से वंचित हो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। जहां ऐसा ही नज़ारा आज 17 जनवरी को आयोजित शिविर में भी देखने को मिला, जहां कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण वितरण करने के पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 17 जनवरी को आरटीआई भवन मझौली में सुबह 10 बजे से 1 बजे दिन तक समय नियत किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक का समय से न पहुंचने के कारण कार्यक्रम में काफ़ी देरी हुई, जिसको लेकर अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य कार्यक्रम का बहिष्कार कर चले गए। या यूं कहा जाए कि इस कार्यक्रम में भी वर्चस्व की जंग साफ देखी गई। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर सीधी के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले दिव्यांगों को लाने व ले जाने की व्यवस्था जनपद पंचायत सीईओ को सौंपी गई थी। साथ ही सभी को लंच पैकेट स्वल्पाहार दिए जाने के भी निर्देश थे, लेकिन इस आदेश को सीईओ मझौली के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। जहां न तो लंच पैकेट की व्यवस्था कराई गई, न ही उन्हें लाने ले जाने की व्यवस्था कराई गई, जिस कारण दिव्यांगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के संबंध में कांग्रेस नेत्री एवं विधानसभा क्षेत्र धौहनी से गत चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही कमलेश सिंह ने क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हीं के संरक्षण एवं इशारे पर सीईओ मनमानी कर रहे हैं, जो निर्वाचित कमेटी एवं अध्यक्ष की अवमानना करते हैं। उन्हें यह नहीं पता है कि यह गरीब मजदूरों का इलाका है, जिन्हें ठंडी के समय में समय पर बुलाकर समय से रवाना किया जाए। उनका कार्यक्रम 10 बजे का रहता है और 3 घंटे देरी से आते हैं। उन्हें जनता के हित और सुविधा से कोई सरोकार नहीं है। विधायक कुंवर सिंह टेकाम के संरक्षण में मझौली जनपद के सीईओ कार्य कर रहे हैं, ये आरोप कई बार आप लगा चुके हैं। इसके पहले भी आपने बताया है, क्या कहेंगे इस पर? क्या इसमें हमको 10 बजे पत्र मिला, 10 बजे का टाइम दिया गया था। टाइम हम आ गए, टाइम 1 बजे तक हम इंतजार किए। सीईओ से बोले कि कार्यक्रम शुरू कराइए, कार्यक्रम शुरू नहीं करा रहे हैं। बोल रहे हैं कि विधायक जी आ जाए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू हो। हम लोग कब तक बैठे वेट किए, 1 बजे तक किए, नहीं निकल आए। बस विधायक से होता है तो कार्यक्रम विधायक करे, हम लोग क्यों करें? समय कितने बजे का दिए थे? 10 बजे का पत्र गया था। कितने बजे तक आप लोग वहाँ? हाँ, 1 बजे तक वहाँ बैठे थे। क्या कहा जनपद सीईओ ने? सीईओ ने बोले कि विधायक जी आ जाए, इसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाए। थोड़ा ठंड के मौसम का कि हम तो आ गए हैं भाई, हमारे सब सदस्य लोग आ गए हैं भाई, सभी जनता भी बैठी है, 150 जनता बैठी है। टाइम लगता है, दूर दूर से आए हैं, उनके साथी लोग आए हैं भाई, गरीब हैं, कोई खाना खाए हैं, कोई नहीं खाए हैं। एक विकलांग अकेले आए आ नहीं सकते हैं, उनके साथ में 2 लोग 3 लोग आएंगे भाई, उनकी भी मजदूरी कौन देगा? गरीब हैं, कौन करेगा? विधायक करेगा कि कौन करेगा, बताइए आप। कमोबेश इसी तरह का आरोप जनपद सदस्य एवं महिला बाल विकास व स्वास्थ्य समिति की सभापति रूपा तिवारी ने भी लगाया है। आरोप लगाया है कि धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम के संरक्षण में मझौली सीईओ मान सिंह सयाम काम कर रहे हैं। आज कोई कार्यक्रम था आईटीआई भवन में, जहां उनको पत्र के माध्यम से उल्लेखित किया गया 10 बजे वहां आपको पहुंचना है। कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन 10 बजे वो उनका आरोप है मैं पहुंच गई थी, 1 बजे तक मैं वहां बैठी थी, लेकिन कोई कार्यक्रम स्टार्ट नहीं कराया गया। कहने पर भी जब उन्होंने कहा कि कार्यक्रम भाई स्टार्ट कराया जाए, पब्लिक बैठी है, पंच सरपंच सब कोई आ गए हैं ना, तो वो कार्यक्रम स्टार्ट नहीं कराया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैं भी गई थी, 1 बजे मैं गई थी, विधायक जी वहाँ नहीं पहुँचे थे। मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कोई सूचना भी नहीं था। मैं तो दूसरे जगह मेरा कार्यक्रम था, मैं उसके लिए जा रही थी। मैं देखी तो वहाँ मैं गई कि यहाँ हमारे क्षेत्र की ही जनता है, तो जाके मैं भी उनसे मिल लूँ। और माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी वहाँ बैठे होंगे तो सभी के बीच में, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो माननीय जी नहीं आए थे और कार्यक्रम लेट हो रहा था। इस वजह से हम चले, वहाँ से मैं भी निकल के आ गई, क्योंकि मेरा कार्यक्रम दूसरे जगह पहले से निर्धारित था। तो मैं सोची कि अब यहाँ बैठेंगे तो फालतू का ही लेट होगा, क्योंकि जो कहा जा रहा है हकीकत में कहीं ना कहीं अगर जनता बैठी है, विकलांग के साथ 2-3 लोग उनके साथ लेके आते हैं कोई न कोई,
है। अब सब यहाँ आप जानते हैं पूरा ये आदिवासी क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरी ही उनका सहारा है। तो अगर हम सुबह से शाम तक इसे कहीं वितरण करना है, साइकिल वितरण करना है, ये करना है करके हम उनको बैठाए रहते हैं, वो भी उनको पूरी तरह से मतलब उपलब्ध नहीं हो पाती कि हो जाए। अब वो बेचारे बैठे हैं गरीब बेसहारा। माननीय कुंवर सिंह टेकाम 10 बजे का टाइम देते हैं और 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो पूरी तरह से गलत है। अगर प्रशासन, हम मानते हैं कि पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, प्रशासनिक कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, किसी बेसहारा का सहयोग के लिए कार्यक्रम है, लेकिन टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, तो प्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं वो भी टाइम देते होंगे अपने कार्य क्षेत्र में। तो उस हिसाब से टाइमिंग सरकार को मतलब अपनी टाइमिंग का वो रखना चाहिए कि हम 10 बजे कहेंगे तो 10 बजे, नहीं तो 1 घंटा 12 बजे तक कार्यक्रम हमारा हो जाना चाहिए। जैसे कि जनपद सीओ मझौली मान सिंह सयाम जी की बात हुई, तो जनपद हमारे ख्याल से आप लोगों के वार्तालाप से हमको महसूस हुआ कि ये तो बेलगाम हो चुकी है, या तो एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। तो ये तो हकीकत है। आप क्या, हम पत्रकार भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि हकीकत है, यहाँ की ये पूरी भाजपा की सरकार ही बेलगाम है, उसके पास कोई लगाम नहीं है। चाहे मामा जी हो, चाहे नाना जी हो, चाहे हमारे यहाँ माननीय विधायक जी। यह है कि हमको मिली कि वहाँ ITI कॉलेज में 12 बजे पहुँचना है, 10 बजे, तो हम तो लेट गए थे वहाँ 12 बजे, तो लेट पहुँचे, पता चला, हम बोले भाई कि वितरित करवाइए, आपका जो विकलांग लोगों को देना चाहिए। तो हमको सब लोग बताए, कहीं न कहीं जानकारी मिली हमको कि बिना सीओ साहब के वो विधायक जी जब तक नहीं आएंगे, दीप प्रज्वलन जब तक नहीं होगा, तो किसी को ये आवंटन नहीं किया जाएगा। तो हम लोग भाई 1, 1:30, 2 बजे वहाँ से चले हैं, तो वहाँ से पता नहीं कितने सारे विधायक भाई कोई कितना देर वेट करेगा, हम लोग भी गृहस्थी वाले हैं। तो यही सब था कि क्या हो रहा है कोई सुनने वाला नहीं है, कैसे यहाँ माननीय विधायक जी हैं और कैसे माननीय सीओ साहब जी हैं, जिसके उससे कार्यकाल चल रहा है जनपद का, हमको ही पता नहीं है। तब भाई सब जनता परेशान है। जी, ठीक है ना। जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी मान सिंह सयाम ने कहा कि उक्त कार्यक्रम में विधायक जी को सम्मिलित होना था, उनके समय पर न पहुंच पाने के कारण कार्यक्रम में देरी हुई है, जिसके कारण अध्यक्ष और सदस्यों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर चले गए। आज यहाँ जनपद अध्यक्ष की अनुपस्थिति थी और आप पर आरोप है कि आपके द्वारा कार्यक्रमों में हस्तक्षेप किया गया, जिसके कारण को यहाँ छोड़कर जाना पड़ा। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आज सभी जनप्रतिनिधियों को आज आमंत्रित किया गया था कार्यक्रम में, क्योंकि पंजीयन का काम चल रहा था, तो अध्यक्ष महोदय का ये चीज़ था कि समय ज़्यादा हो रहा है, तो कार्यक्रम से पहले ही निकल गया। तो समय क्या दिया गया था सर? समय तो पंजीयन का हम लोगों के 10 जिले से 10 बजे को जो बुलाया गया था उसमें समय 10 बजे दिया गया था। नहीं, हम लोगों ने उसके लिए ये चीज़ था कि 12 बजे के आए, जिससे पंजीयन पूरा हो जाए। जिस समय अध्यक्ष महोदय जो बैठे थे तो पंजीयन का काम जारी था। कई आपके जनपद सदस्य भी अनुपस्थित हैं, अध्यक्ष अनुपस्थित है, जिनका सभी का आरोप है कि आपके द्वारा माने पक्षपाती रूप से कार्य किया जा रहा है। कोई पक्षपात नहीं, ये इसमें कोई पक्षपात की कोई बात ही नहीं, कोई पक्षपात की बात ही नहीं है। ये तो जब तक दिव्यांग बंधुओं का हम लोग पंजीयन करके किसको क्या मिलना है उसके आधार पर ही ये चीज़ था। उस समय इतने हितग्राही भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि सबको पंजीयन होने के बाद ही पता ये लगता है कि किसको क्या मिलना है। बहरहाल वर्चस्व की इस जंग में सामाजिक अधिकारिता शिविर में आज दिव्यांग परेशान देखे गए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना यह होगा कि जनपद अध्यक्ष व CEO के बीच यह जंग कब तक जारी रहेगी और यहाँ की गरीब जनता सरकारी योजनाओं से कब तक वंचित रहेगी, यह देखने वाली बात होगी। मझौली से राजकुमार तिवारी की रिपोर्ट।